उनका मस्जिद है, ठीक है मानता हूँ। क्या नंदी साहब उनके मस्जिद को आगोर रहा है? अरे बेवकूफ़ कहेगा, तुमको ज्ञान होना चाहिए। पत्थर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, उनसे पुकार निकल रही कि मैं इस सनातन परंपरा का और नागर शैली का मंदिर था वही हूँ। तुम्हारी ईद आता है या बकरीद आता है तो तुम चांद क्यों देखते हो? तुम्हारे बाप का चांद है कि हमारे शंकर जी के सिर में चांद है? ये पहले बताओ। तुम बकरा काटोगे, चांद देखोगे, बकरा काटोगे? कि मतलब कि अब क्या ये भी दे दे? नहीं, अब क्या ये दे दें? क्या इनके बाप का है क्या कि ये दे देंगे? मेरा नाम मदन मोहन यादव है, अधिवक्ता हिंदू पक्ष। क्या कह रहे हैं सर कि वो तो कह रहे हैं कि वहाँ पे आज कुछ नहीं मिला, क्या मिला है? अगर ऐसा न होता मित्र न, तो हम इस दावे में जो ये मेरा पटिशन उन सारे बिंदुओं को किया है, और कोर्ट की में जाके मुंह खाना और इतनी बड़े कवायद करना, एक वकील को इतने ढेर सारे मौकिल और करोड़ों लोगों की सनातनियों की आस्था के विषय को हम जब लेके मैदान में उतर रहे हैं तो बिना तथ्यों, तर्कों, साक्ष्यों के अलावा हम ऐसे नहीं आ सकते हैं। और वो सारे साक्ष्य वहाँ पे उपलब्ध हैं जो आज हमारे मित्रों ने वहाँ पे देखा, सारे लोगों ने देखा। ये अलग बात है, अधिवक्ता आयुक्त की जो आख्या है वो कोर्ट की प्रॉपर्टी है, और इस संदर्भ में और तो ज़्यादा उल्लेख मैं नहीं करना चाहूँगा, परंतु नागर शैली के बने हुए प्राचीन मंदिर का भग्नावशेष वहाँ मिला। भगवती श्रृंगार गौरी का विग्रह है, खंडित मूर्तियां हैं, ढेर सारे लिंगायत समुदाय के द्वारा कर्नाटका के जो यहाँ के जंगमवाड़ी मठ से संबद्ध लोग हैं उनके द्वारा दान की गई ढेर सारे शिवलिंग अंदर प्राप्त हुए हैं। और इसके दो भाग हैं, ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने के दो भाग हैं, उन दोनों में बहुत कुछ प्रतिकूल मिला, भग्नावशेष मिला, खंडित मूर्तियाँ मिली। वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे तो कुछ नहीं मिला है, मुस्लिम पक्ष का। वो तो सदैव से ये कह रहे हैं, और वो तो अभी भी अपने बाप को, बाबर को भी अपना बाप मानते हैं, औरंगजेब को भी बाप मानते हैं। लेकिन ये झूठ है, ये मूर्खतापूर्ण इतिहास पूरे देश को पढ़ाया जा रहा है, उसी की बात तो हम कर रहे हैं। और इसी के निमित्त ये सांस्कृतिक न्याय की लड़ाई है, उसी के निमित्त हम माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए हैं। राम जन्मभूमि में हमें सफलता मिली है और इसमें मिलेगी, कृष्ण जन्मभूमि पर मिलेगी, और ये कारवां रुकेगा नहीं। ओवैसी जी कह रहे हैं कि वहाँ पे मतलब कि ये सर्वे ही पूरा झूठा है, जो आज सर्वे किया गया वो पूरा ही झूठा है। वो खुद झूठे हैं, उनके बाप, उनके पुरखे हिंदू थे, ये क्यों नहीं कहते हैं? DNA टेस्ट करा लें और खुद कहते हैं। अगर 10वीं पीढ़ी तक का उनका नाम याद हो अपने पुरखों को तो स्पष्ट हो जाएगा कि वो किसकी औलाद है। किसकी औलाद? क्या लग रहा है किसकी औलाद है? हिंदुओं की। उनके धमनियों में बहता हुआ रक्त हिंदुओं का है। कहते हैं कि वहाँ पे मस्जिद थी, अब बाबरी खो दिया तो अब ये थोड़ी ज्ञान व्यापी थोड़ी खो देंगे। इस मूर्खताओं के नाते तो अपनी देश में बहुत बड़ी जमीन राजनीतिक खोते जा रहे हैं। याद करिए, राम जन्मभूमि आंदोलन से पहले कितना बड़ा मुस्लिम समुदाय का राजनीति में वर्चस्व था, विधायिका में था, कार्यपालिका में। आज क्या स्थिति है, उसका आत्ममंथन करें और इस देश के साथ जुड़ें और इस सांस्कृतिक न्याय के लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ें। सर एक चीज़ और बताइए कि अब मामले को लटकाने का जो प्रयास किया जा रहा है, कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए, इस मामले पर तुरंत दखल देना चाहिए और रोक लगा देना चाहिए वीडियो। आप जो भी कह रहे हैं इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता है। मुस्लिम पक्ष की ये अदा है, लटकाओ, भटकाओ और हटकाओ। ज्ञानवापी कथित मस्जिद के पार्श्व भाग में जाके देख सकता है कि ये मंदिर का भग्नावशेष है, वहाँ कोई साक्ष्य की आवश्यकता है? वो तो प्रत्यक्ष पत्थर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, उनसे पुकार निकल रही कि मैं इस सनातन परंपरा का और नागर शैली का मंदिर था वही हूँ। सर आप यादव जी हैं तो एक सवाल और आपसे बनता है कि मतलब आपके जो पूर्व सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो भी कहते हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। अब ये देखिए, राजनीतिक हित की बात है, कोई अपनी ज़मीन कैसे छोड़ देगा मित्र? वो ऐसी सत्ता की ललक होती कि अपने भाई का गला काट दिया जाता, अपने चाचा का गला काट दिया जाता है, अपने बाप तक का गला काटा गया है, तो वहाँ तो ये कहना बहुत सामान्य सी बात है। ये हमारे काशी का जो है बाबा विश्वनाथ का वो स्थान है, वो मंदिर है। ये बाबर ने जिसका जब अपनी उनकी राजनीति हुई तो उन्होंने बाबर मंदिर का गुम्बद तोड़ के अपना लगा दिया। क्यों लगाया? ये वो नीचे श्रृंगार गौरी है, सारी देवी देवता है, क्यों नहीं ताला खोलने दे रहे हैं? आज जो जागरण कर रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, अगर कोई बुराई करता है ये बहुत गलत काम कर रहा है, हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़े गलत काम कर रहे हैं। सारे हिंदू को मिलकर बाबा विश्वनाथ को मंदिर को खुलवाना चाहिए। किसी का बाप का नहीं है, न मेरा है न आपका है, ये मंदिर किसी का बाप का नहीं है। अगर है तो हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान की जगह जहाँ भी मंदिर, क्यों इन्होंने औरंगजेब क्यों ऐसा काम किया कि जहाँ मंदिर है वहीं पर तुम मस्जिद क्यों बनाए? क्यों मस्जिद बनाए?
तुम्हारे बाप का है। हिंदुस्तान का चीज़ हिंदुस्तान में रहना चाहिए। मेरी चीज़ है, हम जब चाहे तब ले सकते हैं। ये बहुत पहले से मस्जिद है। कोई नहीं, ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। उस जमीन के मालिक मौजूद हाँ। हैं। अगर जो कह रहा है उनसे बोलिए बिपिन चंद्रा जाके पढ़ ले एक बार। देखिए, बाबा विश्वनाथ जो भी कार्य आज हमारे प्रधानमंत्री या योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जितना बढ़िया काम कर रहे हैं, आज तक कोई नहीं किया। आज ये लोग कैसे पता लगा कि ये मस्जिद में कैसे, वहाँ मस्जिद कैसे हटेगा? वो मस्जिद है, मंदिर है, उनसे पहले पूछा जाए कि उनका मस्जिद है। ठीक है, मानता हूँ। क्या नंदी साहड़ उनके मस्जिद को अगोर रहे हैं? अरे बेवकूफ़ कहीं का, तुमको ज्ञान होना चाहिए। वो नंदी साहड़ है, तुम्हारे मस्जिद अगोर रहे हैं, वहाँ मुर्दा सोया हुआ है, वहाँ मुर्दा सोया हुआ है। मैं हटिए पहले, फालतू बातें नहीं। जो आजकल के लौंडे लपाड़ी, ये लोग क्या जाने काशी का बाल। काशी क्या चीज़ है? हम लोग गंगा डेली नहाते, गंगा क्या चीज़ है? ये बाहरी आदमी आके यहाँ बसे, बाबा विश्वनाथ की ये क्या जानेंगे? मैं ये जानता हूँ कि आज बाबा विश्वनाथ को जैसे भी हो, आज इतना ही प्रमाण पकड़ ले कि आखिर वो नंदी साहड़ आया कहाँ से? तुम्हारा मस्जिद अकोड़ने के लिए कि शंकर जी की सवारी है? अरे मूर्ख, तुमको ये सोचना चाहिए। चाहे हमारे हिंदू उस पक्ष में है तो हिंदू भी बहुत बड़ा गद्दारी कर रहा है। इस समय कोई चीज़ नहीं सुनना चाहिए। हमारी ज्ञान बापी है। कितना पुराना वहाँ पे मंदिर है? ये मंदिर कम से कम 250-300 साल के ऊपर मंदिर है। आज की मंदिर से ये जब औरंगजेब आया है, ये अपना जो तोड़ ताड़ के अपना भौकाल बनाया है, ये उसकी नहीं है, कभी नहीं हो सकता है। ये कभी कभी है जो आज हमारे मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी आज जो भी कर रहे हैं। आज देख लीजिए गंगा की कौन सी हाल था, जिसके सिर पर स्वयं गंगा विराजमान है, चंद्रमा भी विराजमान है। तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, तुम किसके, जो तुम्हारी ईद आता है या बकरीद आता है तो तुम चांद क्यों देखते हो? तुम्हारे बाप का चांद है कि हमारे शंकर जी के सिर पर चांद है? ये पहले बताओ। ये हमारे शंकर जी का चांद है, ये हम लोग का हिंदू का चांद है। तो तुम बकरा काटोगे, चांद देखोगे बकरा काटोगे, चांद देखकर सेवई बनाओगे? ये अच्छी नहीं है। ये हमारे चांद चाहे सूरज जो भी है हिंदू का है, हिंदू धर्म का है। अगर तुम हिंदू हो तो तुमको भी ये मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो लोग हिंदू हैं, पूर्वज। बिल्कुल हिंदू है। ये लोग हिंदू हैं, बाद में सब मुसलमान बने हैं। ये जब हटाया गया है तब इन्होंने सोचे कैसे जाए न जाए, ये हिंदू लोग बन के मुसलमान बन गए। आपको क्या लगता है जब सर्वे पूरा हो जाएगा क्या क्या निकलेगा वहाँ? कम से कम न जाने कई शिवलिंग है, सारी देवी देवता, उसमें कई देवी देवता है। इसकी परमार है। आपको जब नहीं कुछ है तो आप डर क्यों रहे? आप खोलिए ताला, तोड़वाइए ताला और निरीक्षण करिए। शंकर जी के सवारी नंदी साहड़ है, उससे परमार अब क्या चाहिए? अरे मूर्ख, अगर कोई हिंदू बुराई कर रहा है तो देश के लिए सबसे बड़ा गद्दार है वो, मैं ये जानता हूँ। आज प्रधानमंत्री जी का इन लोग को, पूरे हिंदू को, उनको सहयोग करना चाहिए, आज मदद करना चाहिए। अब महंगाई है, ये वो कुछ नहीं। इस समय ज्ञान बापी तो ज्ञान बापी, पहले भगवान का ज्ञान बापी था, आज वहाँ सब पापी पहुँच गए हैं। ये पापी जो पाप करके शंकर जी को नीचे ढक दिए हैं, आज खोले देखिए नहीं हो तो कहे। इस मामले पे बात होती है तो विपक्ष कहता है कि महंगाई वगैरह पे बात नहीं करना चाहते, इस वजह से भटकाते हैं इसी तरीके। नहीं, ये गलत बात है। कोई महंगाई नहीं। महंगाई ठीक है, लोग कहते हैं महंगाई है। आज बर्तन मांजने वाली, आज देख लीजिए यहीं पर देखिए फुन्नी दाना बेचने वाली, ये जितने बेच रहे हैं 35-35 हज़ार का, 40-40 हज़ार का मोबाइल है, गरीब है। हाँ, ये खिलौना बेच रहे, गरीब है। भाजपा वाले जाति धर्म में लड़ाते हैं। कुछ नहीं, भाजपा वाला जो कर रहा है एकदम सही कर रहा है, हमारे हिंदू का जागरण कर रहा है। अगर इस समय हिंदू नहीं जागा इस मंदिर के कारण तो समझिए सबसे बड़ा देश का गद्दार आदमी है। मैं ये योगी जी जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमारी वो मुख्यमंत्री वाकई में मुख्यमंत्री लायक हैं। वो मंत्री भी हैं, संत हैं, साधु हैं और गोरखनाथ के महंत भी हैं। मैं यहाँ से उनका पैर छूता हूँ, उनको मैं प्रणाम को सम्मान भी किए उन्होंने। ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। मैं इसलिए कहूँगा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि गंगा के बचाने के लिए आज जो भी जितने लोग लड़े, लेकिन आज जो सफलता मिला है ये मोदी या योगी के राज में। गंगा में जो कूड़ा करकट
मरा हुआ 100 सब बंद हो गई। धन्यवाद। और भी दादा, क्या लग रहा है आज सर्वे पूरा और आज सर्वे हुआ है, क्या निकलेगा वहाँ से? भैया ऐसा है ना, सबसे बड़ा प्रमाण तो बाहर से देखिए, एक तरफ नंदी बैठे हुए हैं, पीछे मंदिर का हिस्सा अभी भी मौजूद दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? फिर वो हमसे पहले आए नहीं, वो 14वीं सदी के हैं, हम लोग 20 सदी हो चुका, तो हम उससे पहले 600 साल पहले से कि वो हमसे पहले हैं, 6000 साल पहले से हम हैं। वो तो कहते हैं बहुत पुराना है। अरे उनके पुराना कहने से पुराना हो जाएगा? आप कहते हैं कि ये घाट हमारे बाप का है तो हो नहीं सकता ना, वो तो तब होगा जब उसके लिए कोई प्रमाण मिलेगा। उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, हमारे पास सब प्रमाण मौजूद है। कह रहा है आज वहाँ पे वीडियोग्राफी हो रही, कुछ प्रमाण नहीं मिले हैं, कुछ नहीं है। अरे सबसे बड़ा प्रमाण तो वहाँ पर नंदी दिखाई दे रहे हैं और पीछे मंदिर का हिस्सा अभी दिखाई दे रहा है। आप उसके पीछे पश्चिम तरफ जाइए। ओवैसी का बस एक रोल है, फालतू बात करना और देश के जो है लोगों को भड़काना। जिनको नहीं जानकारी है उनको सही जानकारी न देना और अनावश्यक रूप से उनको और बरगलाना। कह रहे हैं कि मतलब कि अब क्या ये भी दे दें? नहीं, अब क्या ये दे दें? क्या इनके बाप का है क्या कि ये दे देंगे? ये अपने घर से 5 पैसा कभी किसी को दान किए हैं पूरे देश में? जरा ये बता दे तो। अगर इसका कोई इनके पास लिखित प्रमाण है तो मैं बनारस के इस 80 घाट से इनको चैलेंज करता हूं कि अभी ये देश के किसी भी मामले में अपने ही मुस्लिम भाइयों का 11 नाम बता दें प्रामाणिक रूप से कि ये कभी सहयोग किए हों। मैं 11 नाम की बात करता हूं, ये प्रामाणिक रूप से बताएं कि इन्होंने वाकई तन मन धन से उनका सहयोग किया। इन्होंने खाली हर आदमी को भड़काने का और अपनी राजनीति चमकाने का और अपने भाई जो इनका भाई है उसको अघोषित आतंकवादी बनाने का कार्य किया है। जो इनका अपना सगा भाई है जो रहे बोलता रहता है फोर्स हटा ली जाए तो मुसलमान बता देंगे, तो हम ये कर देंगे, तो हम वो कर देंगे, और उसके बाद आगे कहेगा टीवी पे डिबेट पे कि मेरे बयान को मीडिया वालों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया। अरे आप जो बोल रहे हो कैमरा वही दिखा रहा है, वहाँ कहाँ तोड़ दिया कहाँ मरोड़ दिया। तो ये सब इन सबों के अंश में हम ब्लड में हमको लगता है कि कुछ औरंगजेब, हुमायूं और बाबर का कुछ खून पड़ा हुआ है, कुछ खून के छींटे हैं जो रह करके गुलाटी मारते रहते हैं और कोई बात नहीं। और देश के लोगों को इनको ध्यान भी नहीं देना चाहिए और जनता ने ध्यान दिया भी नहीं है। तो अब लग रहा है सच आ जाएगा सब? सच 100% आएगा भाई। अदालत ने, माननीय अदालत ने इसीलिए तो सर्वे का आदेश दिया कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएं, दोनों अपने अपने दावे से संतुष्ट हो जाएं और दुनिया भी संतुष्ट हो जाए और दुनिया देख भी ले और आज इतने सालों बाद वहाँ का सच भी बाहर आ जाए कि इसमें न भ्रांति फैलाने की ज़रूरत पड़े न लोगों को बरगलाने की आवश्यकता पड़े। प्राचीन विरासतों के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? जो कह रहे हैं कि ये जब कह दिया गया था मतलब अयोध्या वाले मामले पे कि प्राचीन अब किसी मस्जिद को नहीं छेड़ा जाएगा, तो अब क्यों इस मामले को? अरे भैया, तो वहाँ छेड़ा कहाँ जा रहा है या खिलवाड़ कहाँ किया जा रहा है? वहाँ ऐसा थोड़ी है कि कोई अंदर घुस करके भाले से मस्जिद का गुंबद तोड़ दिया। इतने सालों पुरानी है तो उसमें क्यों ये मामला किया जा रहा है? नहीं, इतने साल पुरानी है, जब इनको मालूम है कि सब अंदर क्या क्या है तो इनको तो बैठ करके पहले निपटा लेना चाहिए था। आज हिंदू पक्ष जो अपना दावा करके अपनी चीज़ को मांग रहा है और ये जान रहे हैं कि उसका है तो इनको दे देना चाहिए। और अगर नहीं देना चाहिए तभी ना हिंदू पक्ष जो है न्यायालय की शरण में गया और अपने न्याय के लिए मुस्लिम पक्ष भी गया। न्यायालय ने दोनों को समान अधिकार दिया, दोनों की बात सुनी। ऐसा तो है नहीं कि न्यायालय ने हिंदू पक्ष को बुला लिया मुस्लिम को बाहर कर दिया। न्यायालय ने दोनों के साथ न्याय किया। अब ये सारे साक्ष्य आ जाने के बाद, सर्वे हो जाने के बाद, रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद, अधिकारियों की रिपोर्ट लग जाने के बाद तब न्यायालय के माननीय न्यायाधीश अपने जजमेंट को सुनाएंगे। अब वो जिसको अच्छा लगे, जिसको नहीं अच्छा लगे, वो तो बात की बात है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी तो कल गए ही थे, अभी कल गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कटोरा थमा दिया इनको कि पहले इसको लेकर टहल लीजिए, तुरंत भीख नहीं डाली जाएगी। और ऐसे भी नियम है कि दरवाजे पर अगर कोई भीख मांगने आता है तो तुरंत उसको नहीं निकल के भीख दी जाती है, उसको भी परिश्रम करना पड़ता है। और ये प्राकृतिक नियम है, किसी को कुछ पाना भी है तो उसको परिश्रम करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि आपने मुंह खोला और प्रकृति ने आपको सब तुरंत थमा दिया। आप भी आज इस प्रोफेशन में यहाँ खड़े हैं तो आपने भी एक लंबी चौड़ी पढ़ाई की होगी, एक संघर्ष किया होगा, अपने आप को मीडिया क्षेत्र में साबित किया होगा, तब आज यहाँ पे आप इस अपने अस्त्र शस्त्र के साथ खड़े हैं इस काम को करने के लिए। बिल्कुल, ये तमाम सारे लोग थे जो अपनी अपनी बात रख रहे थे। मैं 80 घाट पर मौजूद था। 80 घाट से देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तस्वीरें आपको शाम की नज़र आ रही होंगी। जिस तरीके से ये तस्वीर हल्की हल्की गंगा आरती हो रही है और ये गंगा का किनारा है, यहाँ पे हर एक शाम भोले के नाम से बहती है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से ये जो सर्वे चल रहा है, बताया जा रहा है 40 से 50% जो सर्वे का काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी जो दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, किसके दावे में है कितना दम, ये तो आएगा जब नतीजा, उसके बाद ही मालूम चलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए द राजधानी।